फिर इधर चला गया, फिर इधर चला गया चांद, इधर उंगली का इशारा, इधर इधर गई, इधर 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 तवज्जो करें। लोग कहते हैं नबी ने मक्के में तोड़ा है, तो तोड़ा तो मक्के में था, मगर घुमाया तो अपने पालने में दिया था। अरे जो घुमा सकता है वो तोड़ भी सकता है। वाह 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 वाह। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, बेशक क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर। आपको पता है ये किसकी बरकतें हैं? ये आमना के लाल की बरकतें हैं। सुभान अल्लाह। ये आपके माँ बाप ने आपके लिए दुआएं की जो हुजूर की महफिल में बैठे हो, वरना लोग अपने घरों में सो रहे हैं। हाँ, कुछ कब्रों में सो रहे हैं, कुछ घरों में सो रहे हैं। हाँ, ना वो कब्रों वाले आ सकते हैं, ना ये घरों वाले आ सकते हैं। आता वही है जिसका दिल जिंदा होता है। बेशक बेशक हक है। हुजूर आ गए, सरकार आ गए, सरकार आए। औरतों के लिए मालूम क्या किया हुजूर ने? मालूम है आप? अपनी माँ को, इधर देखो, अपनी माँ को बाप के मरने के बाद गले में रस्सी डाल के लोग नीलामी करके आते थे, बेचते थे। हुजूर ने फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बेशक बेशक। जिंदा जलाई जाती थी औरतें। जिसका बाप मर जाए, सुनो, हुजूर ने फरमाया जिसका बाप मर जाए और भाई अपनी बहनों की शादियां कर दे, उनको ब्याह दे, मेरे नबी फरमाते हैं कयामत के दिन वो बिल्कुल परेशान ना हो। जैसे मेरी एक उंगली दूसरी से मिली हुई है, मैं अपने उस उम्मती को जन्नत में अपने साथ लेके जाऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये किसने बताया? बोलो। जब हुजूर की बेटी आती थी, हुजूर उठ के खड़े हो जाते थे। सुभान अल्लाह। लोग कहते थे कि बेटी बोझ है। हुजूर ने फरमाया बेटी बोझ नहीं, मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह। अरे बोल, कितनी बड़ी बात है ये, जोर से तो बोलो यार। सुभान अल्लाह। मगर औरतों ने क्या दिया अपने बच्चों? बच्चा रोया तो मोबाइल। आपने कभी अकल से, अपनी मोटी सी अकल से इतना नहीं सोचा कि बच्चा 5-6 साल के बाद बाप बुलाए तब भी नहीं आता है, और जब वो वक्त है, देखो मैंने आपसे पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, मेरी तकदीर में इतनी कशिश नहीं कि किसी को बदल दे, मगर अल्लाह अगर चाहे तो बदल सकता है। बेशक बेशक। मैं आप सबसे सवाल कर रहा हूं, हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकदीर में कर रहा हूं, और मैं आपको बताऊं, मैं अपनी मौत के लिए तैयार हूं। अभी इसी वक्त अगर मुझे मौत आए तो मैं तैयार हूं, क्योंकि मुझे अपने हुजूर की बात याद है। सरकार फरमाते हैं जब रात गुजरती है ना, तो मोमिन के दिल पे, मुसलमान के दिल पे परत जम जाती गुनाह की, तो उसको चाहिए कि वो सुबह तौबा कर ले और तैयारी करके रखे। ये बताओ आज तक किसी मौत ने किसी शराबी से ये कहा है कि भाई शराबी अब तौबा कर ले, मैं कल को तू मर जाएगा? ये सोचने की बात है। बोलो, कभी माँ बाप के गुस्ताख से मौत ने ये कहा है कि तू आज तौबा कर ले, माँ को मना ले, बाप को मना ले, तू मर जाएगा वरना जहन्नम में जाएगा? मेरी बात देखो, बड़े ध्यान से सुनना। आप लोगों ने इतना दिल क्यों लगा लिया दुनिया से कि मौत की कोई बात भी याद नहीं आती? एक सेकंड के लिए सोचते मौत के बारे में। हुजूर से पूछा गया या रसूलल्लाह अक्लमंद कौन है? अक्लमंद तो बताऊं कौन अक्लमंद है? पैसे जमा कर ले, प्लाट बना ले, कितनी लंबे प्लाट लगा ले, उसका प्लाट वही है 2.5 गज का। कितना ही बड़ा घर बना ले मगर सोएगा भी 2.5 गज में। रोज कितना ही लंबा चौड़ा घर बना ले मगर उतनी ही जगह में सोएगा जितने में मौत के बाद उसे सोना है। बेशक बेशक। हुजूर ने फरमाया अक्लमंद वो है जो अपनी मौत को याद करके उसकी तैयारियां शुरू करे। क्या करे बोलो? और सुनो, जो याद नहीं करते हैं वही मरेंगे, जो याद करते हैं वही मरेंगे।
दोनों मरेंगे। मौत उनको भी आएगी जो मौत को याद करते हैं, और जो नहीं मरते हैं, नहीं करते हैं उनको, मगर जो करते हैं उनको आसानी से आएगी, जो नहीं करते हैं उनके लिए मौत मुश्किल बन जाएगी, उनके लिए तकलीफ हो जाएगी। वैसे तो मौत बड़ी सख्त है। अच्छा देखो, मौत कभी बताती नहीं, कभी बताती है? आपने देखा 22 साल का जवान, कितने साल का बोलो, कोई कह सकता है? 22 साल का जवान दिल्ली के थिएटर में फिल्म देख रहा है, और उसमें एक गंदी वो घटिया किस्म की फिल्म कोई मशहूर हुई, वो तो देख, अभी 1 महीने भी नहीं हुआ ये इस बात को, वो अपनी बुलेट पे बैठ के थिएटर से बाहर निकला और कानों में हेडफोन लगा के, मौत ने उसको उतनी भी मोहलत न दी कि वो बाइक रोक के कानों के लीड लगा के कलमा पढ़ लेता। नहीं नहीं नहीं, कानों में कोई गाना चल रहा था और वो वैसे ही वहीं बुलेट पे उसको अटैक आया, बुलेट बेचारा रोक भी ना पाया, गिर गई, मर गया, मौत आ गई कब्र में। अब मौत आ गई, सोच रहा था अपने घर में जाऊंगा एसी वाले रूम में, मगर 22 साल के बच्चे को वो मौत के रूम में, उसके रूम में नहीं लेके गए, बल्कि पोस्टमार्टम हाउस के रूम में लेके गए, जब उसकी बॉडी को चीर दिया गया और पूरा ग्लैंडर यहां से लगा करके फिर सर को फाड़ा गया। उसके बाद फिर मोटे वाले सुई से उसको सी दिया गया। अब बिल्कुल बरहना पड़ा होता है जब इंसान का पोस्टमार्टम होता है, चाहे औरत हो चाहे मर्द, बिल्कुल पोस्टमार्टम में फिर पूरा फाड़ देते हैं यहां से लेकर के यहां तक, और आप समझते हैं कोई तकलीफ नहीं होती है। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ा जाता है, गस्साल पकड़ता है तो मुर्दा कहता है आराम से मेरे हाथ पकड़ने में नरमी कर। ये बताओ, जब हाथ पकड़ने में नरमी, तो फिर जब वो उसको काटते होंगे, चीरते होंगे पोस्टमार्टम वाले, तो कितनी तकलीफ होती होगी। मैं तो आप सब लोगों को दुआ करके आपके सामने दुआ कर रहा हूँ, आप आमीन कहें कि मैं दिन रात सफर में रहता हूँ, अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना, परवरदिगार मुझे आसानी वाली मदीने में अपने महबूब के जलवों में मौत अता करना। मालिक ऐसी मौत ना अता करना कि तेरा कर्ब ना हो, तेरे महबूब की मोहब्बत ना हो। ये क्या मौत हम लोग मर रहे हैं, ये कोई मौत है? मर गया, उसके बाद उसको चीर फाड़ के उसको बना के और उसको माँ के पास घर पहुंचाया गया। माँ अपने बच्चे को देख के रो रही है, हाय हाय मेरा लाल। मैंने भी रो रही है, शोर शराबा थोड़ी देर हुआ है, फिर जनाजा उठ गया। मैं आपको बताऊं, सारे रिश्तेदार चाह रहे थे कल से मौत की खबर सुनिए, जल्दी दफन हो जाए, हम भी अपने घर जाएं। और फिर यही तो दुनिया है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई कब्र पे नहीं रुकता, कब्र के अंदर दफन कर दिया। मेरे हुजूर फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, जब कब्र में दफन करके चलते हैं दफन करने वाले, तो मुर्दा कहता है ओ मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, तुम कहाँ जा रहे हो? कितनी रातें तुम्हारे साथ मैंने गुजारी, कब्र की पहली रात, एक रात तो ठहर जाओ, कोई तो ठहर जाए। मगर कोई नहीं सुनता, न बच्चे सुने, न बच्चे सुने, न दोस्त सुने, न भाई सुने, न रिश्तेदार सुने, कोई नहीं रुकता। हुजूर फरमाते हैं उसकी आवाज अगर वो सुन ले तो उसकी मौत पर नहीं, वो अपनी जिंदगियों पर रोना शुरू कर देंगे, जंगलों में चले जाएंगे। एक सवाल करना चाहता हूँ यूथ से, नौजवान जनरेशन से, फेसबुक इंस्टाग्राम के गुलामों से, एक सवाल करना चाहता हूँ अपने दोस्तों से, मेरे भाइयों, एक सवाल का बस जवाब दे दो कि जब वो कब्र में किया होगा, हुजूर आए होंगे, तशरीफ फरमा हुए होंगे, तो उसने अपनी उन आंखों से हुजूर को देखने की कैसे हिम्मत जुटाई होगी जिन आंखों से वो थोड़ी देर पहले थिएटर में फिल्म देख रहा था। कल है दीदार का दिन, कल परसों नहीं, कल है दीदार का दिन, आज यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। इन हाथों ने 18 साल के, 15 साल के, 2 साल के, 1 साल के, 1 दिन के बच्चों को कब्र में रखा है इन हाथों ने। फिर भी मैं इंसान का बच्चा ना बनूं तो मुझे कौन सी तकरीर समझाएगी? जिसका बाप मर के चला गया, मेरे आपके बुजुर्ग जो मरे हैं, क्या वो बुजुर्ग ही पैदा हुए थे? नहीं नहीं, उन्होंने बचपन भी देखा, फिर उनकी जवानी भी आई, फिर उनकी जवानी के बाद फिर 40 साल से क्रॉस हुए तो हाथ पैरों की ताकत कम हो गई, पकड़ कमजोर हो गई, जिस्म लागर हो गया। बीमारियां जब आई तो डॉक्टर की तरफ गए, मगर इस
मौत का कोई इलाज नहीं है। ये तो दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तुम्हें दिल खुश करने के लिए मौत तो आप सबको मुझे भी आएगी, मगर एक सवाल करना चाहता हूं अपनी बहनों से, बेटियों से, अपनी बेटियों से। इस वक्त तकरीबन 70% बच्चे, एक रिपोर्ट के मुताबिक जितने बच्चे, जितने जेल के कैदी बाहर टाइम गुजारते हैं, उतने भी बच्चे अपने घर के बाहर खेलते नहीं, उन्हें मोबाइलों ने कैद कर दिया है। छोटे छोटे बच्चे मोबाइलों में बर्बाद हैं। मेरी बहनें बेटियां उनको मोबाइल देती हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहती है कि ये औरतें जो अपने मोबाइल बच्चे को रोते वक्त मोबाइल देती हैं, ये मोबाइल नहीं दे रही हैं बल्कि अपने बच्चों को ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं, जहर। और बिल्कुल सही उनकी बात है। कितने बच्चे आपको बंबई में, दिल्ली में मिलेंगे जो मोबाइल के बगैर अब रह ही नहीं सकते। बेशक स्क्रीन टाइम देखना इतना खराब है। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, सवाल का जवाब दीजिएगा। सबसे पूछ रहा हूं, आपने जब लड़की देखी शादी करने के लिए, अपने लड़के की तो मालदार देखी थी, और आपने चाहा जहेज। क्या चाहा? जहेज। और फिर आपकी ख्वाहिश ये भी थी कि वही बहू आके मेरी खिदमत भी करे। उसने ऐसा किया नहीं, क्योंकि आप हाजी जी थे, मगर आप का हज कबूल नहीं हुआ। क्योंकि ऐसे आदमी का हज में कबूल हुआ मानता ही नहीं, जो हज भी कराया अल्लाह ने इतना दिया है, फिर भी किसी आदमी से वो पैसे मांगने की, जहेज की उम्मीद रखते। ए बच्चों, खड़े होके उन्हें बुजुर्ग को वो दे दो कुर्सी, एक आदमी खड़ा हो जाओ, तुम में बैठ जाओ। यही सीखो, यही तो महफिल मिलाद की बरकत है। यही सीखो। हुजूर ने फरमाया, सुनो, हुजूर ने फरमाया जिसने किसी सफेद दाढ़ी वाले की इज्जत की, उसने ऐसी जैसे मुझ मोहम्मद की इज्जत की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपसे पूछ रहा हूं, अब आपने मालदार लड़की चाहिए, अब बाद में आप कह रहे हैं मेरी बहू ने मुझे बाहर निकाल दिया। तो तुम भी तो तिजारत करके लाए थे ना, उसे बहू बना के कब लाए? तुम तो उसे तिजारत करके लाए, माल देख के लाए, दौलत तुमने। हालांकि तुम तो धोबी कुत्ते बन गए, न घर के रहे तुम, न घाट के रहे, तुम तो बेकार ही हो गए। तुम्हें तो मिला नहीं कुछ भी, अब तुम्हें तो ये धक्के और मिल रहे हैं। और करो बदतमीजी, और करो लालच। अरे तू बुढ़ा हो गया, तेरा दिमाग खराब है, तुझे क्या जरूरत है जहेज वहेज की? अपने बेटे से कहे, बेटे अल्लाह ने सब कुछ दिया है, शादी हम जहां से भी करें, लड़की चाहे गरीब देखें मालदार, मगर जहेज नहीं लेंगे। बेशक 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 बेशक। मुसलमान बच्चियां थिएटरों में बुर्के में पहन के नजर आने लगे। मुसलमान बच्चियों को मैं कहता हूं ये वीडियो ना अपलोड किया करें आप लोग, जितने करते हैं फेसबुक पे लोग, फला मुसलमान लड़की फला एक गैर मुस्लिम के साथ। जब ये वीडियोस नजर से गुजरती हैं तो नींद नहीं आती। मगर फिर भी एक बात बताऊं, मैं अल्लाह का शुक्र है सैयद हूं, हर तकरीर में ये बात कहता हूं, इस तकरीर में भी कह रहा हूं, ताकि मेरी किसी बहन के दिल पे ये बात लग जाए। सबसे कहता हूं तो आपसे भी कह रहा हूं, मैं जब मर जाऊं तो मैंने ये वसीयत कर रखी है कि मेरी कब्र में अगर अल्लाह फजल करे और अगर कोई एक जूता मिल जाए उन लड़कियों में से एक लड़की का जिन्होंने ये बयान दिया है, तो मेरी कब्र में रख देना, ताकि अल्लाह मुझ पापी को उस चप्पल और उस जूते की बरकत से बख्श दे। कौन सा जूता? वो फलस्तीन की लड़की जिन्होंने ये बयान दिए हैं कि जब हम रात को सोते हैं तो पहले कुरान पढ़ते हैं, फिर बुर्का ओढ़ के सोते हैं। किसी ने कहा कि बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता, रात को तो उतार के सोते हैं। तो कहने लगे इस वजह से हमें डर है ना, ऊपर से जब बम गिरता है और जब रातों में घर मलबे में तब्दील हो जाते हैं और मलबे में से जब सुबह को लाशें निकलती हैं, तो हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं कि सुबह को हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, क़यामत के दिन हुजूर से मुलाकात हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, हमारे मुख्तार की आमद। हमारे बच्चियां, हमारे बच्चे भूखे मर गए, हमारे मर्दों को लाशों को कफन नहीं मिला, मगर हम बेपर्दा नहीं हुए,
मगर मैं अपनी बहनों को देख रहा हूँ, शादियों को देख रहा हूँ, मुसलमानों की बच्चियां बेपर्दा तो छोड़ो, अब तो सरों का दुपट्टे निकल गए। शादियों में जाके देखो, दुपट्टा रखने को बोझ समझने लगी मेरी बेटियां। अल्लाह। जब कल कयामत का दिन होगा तो मिलाद वाले मुस्तफा जरूर पूछेंगे, मैंने तो तेरी इज्जतें बढ़ाई थी, तूने अपने बच्चों को गाने सुनाए, टीवियां दिखाई, फिल्में दिखा के बर्बाद कर दिया। आज ये उम्मत बर्बादी की तरफ इसी वजह से जा रही है कि हम सब दीन को सिर्फ अपनी जरूरत के लिए, बाकी हमारी, याद रखना मेरी बहनों मेरी बेटियों, याद रखना इस बात को, कल क़यामत का दिन होगा, हुजूर की लाडली बेटी खातून जन्नत भी होंगी। कौन खातून जन्नत? जब दुनिया से जा रही हैं तो हजरत अली कहते हैं हुजूर के विसाल के बाद वो मुस्कुराई नहीं थी, रात को मेरे साथ कहती थी 26-27 साल की उम्र है, बस यही उम्र है उनकी, इसी उम्र में दुनिया से जा रही हैं। ये बताओ जिसके हसन और हुसैन जैसा बेटा हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ज़ैनब जैसी बेटी हो, अली जैसा शौहर हो, सुभान अल्लाह, मगर अपने अब्बा के बाद फिर कभी मुस्कुराई नहीं, दिल नहीं लगा मदीने में। हजरत अली कहते हैं रात को मेरे साथ जाती हैं और हुजूर की कब्र अनवर से मिट्टी उठाती हैं और सूंघ के कहती है अली सूंघो, मेरे अब्बा की कब्र की मिट्टी जो सूंघेगा उसे कभी मुश्क की खुशबू भी अच्छी नहीं लगेगी। अल्लाह अकबर। फरमाते मौलवी मैंने उन्हें एक दिन देखा मुस्कुरा रही थी, मैंने कहा आज क्या हुआ? कहने लगी आज मैंने अपने अब्बा को ख्वाब में देखा, मैं आज दुनिया से चली जाऊंगी, मेरे अब्बा ने कहा था फातिमा तुम मुझसे सबसे पहले मिलोगी, तो मैं आज दुनिया से। नौजवानों अगर तुम अपने दिल में हुजूर की बेटी की मोहब्बत बसाओगे तो तुम इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें फजल करेगा, तुम्हारे दिलों पर रहमतें करेगा। हुजूर के अहले बैत की, हुजूर के सहाबा की मोहब्बत अपने दिलों में बसाओ। देखो हुजूर की बेटी कह रही है कि मैं आज ख्वाब में देखा मेरे अब्बा कोई ढूंढ रहे थे, मैंने पूछा अब्बा आप क्या ढूंढते हैं? फरमाया फातिमा मैं तुमको ढूंढ रहा हूं। तो मैं समझ गई कि आज मेरा विसाल हो जाएगा। तो फिर बोली मैंने सारे काम कर दिए, देखो हसन हुसैन को नहला भी दिया, ज़ैनब को भी नहला दिया, उनके कपड़े पहना दिए, सारा काम कर दिया है, बस एक गुजारिश तो ये है मेरे बाद मेरे हसन की, मेरे हुसैन का आप ख्याल रखें, मेरी ज़ैनब का आप ख्याल रखें। और फरमाया ए अली, फिर रोने लगी, क्यों रोती हैं? जीते जी तो पर्दा किया है, इंतकाल के बाद जब चादर डालते हैं ना तो पता चल जाता है, जब मैयत निकलती है कि कितनी मोटी है मरने वाली, कितनी पतली है। मैं ये सोच रही जीते जी तो पर्दा किया है, 17 पैमदों में पर्दा किया, मगर आज जब मेरा जनाजा निकले तो किसी को ये खबर ना हो जाए कि मोहम्मद की बेटी कितनी पतली है, कितनी मोटी है। मेरा इमाम बरेली से बोला आबे तथीर से जिसमें पौधे जमे उसे रियाज़-ए-नजाबत पे लाखों सलाम, खून खैरुल रसूल से है जिसका खमीर उसकी बेलौस दीनत पे लाखों सलाम, सैयदा ज़ाहरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। कल क़यामत का दिन होगा, मेरी बहनें मेरी बेटियां बैठी हैं। एक ये इस चैप्टर को क्लोज कर रहा हूँ। हुजूर की बेटी जरूर पूछेंगी, इन सब से पूछेंगी ये जो इन्होंने फिटिंग के लिबास पहनना शुरू किए, हुजूर की बेटी तो ये फरमा रही है मेरे विसाल के बाद। अल्लाह देख लो अपना ठिकाना, ये दुनिया किसी की हुई नहीं है। बेशक, बड़ी बड़ी हसीनाओं जिनके कल तक साबुनों पे फोटो आते थे, जिनके फोटो देख करके औरतें शैम्पू खरीदती थी, आज उनके चेहरे से लायक नहीं है कि उन्हें देखा जाए। बेशक हसीनाओं के चेहरे पे जब झुर्रियां पड़ी हैं तो वो अपना चेहरा ना पहचान पाए, गुनाह बाकी रह जाएंगे और ये उम्र तुम्हारी ये ढल जाएगी, गुनाह बाकी रह जाएगा। मेरी बहनों मेरी बेटियों, तुम्हारा काम तो ये है कि तुम मुसल्ला बिछाओ, तुम अपने बच्चों को दीनदार बनाओ, तुम हुजूर के ऊपर दुरूद पढ़ो, तुम ज्यादा दुरूद पढ़ो। आला हज़रत फरमाते हैं अगर माँ अपने बच्चे को दूध पिलाए और दौरान दूध पिलाने के वो दुरूद भी पढ़ दे तो अल्लाह उसके बच्चे को आशिक़ रसूल बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह बेशक। दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा है? मुझे बहुत देर हो गई बोलते हुए, आपको पता तो नहीं चला। और बोलूं तो 5-10 मिनट और बोल दूं। अल्लाह हू अकबर। मेरी बहनों को चाहिए कि जब बच्चा रोए तो उसे मोबाइल नहीं देना है, बस उसको कुरान शरीफ सुना देना है।
बस उसको हुजूर की नात सुना देना। आए है। आज भी अगर माँ अपने बच्चे को गोद में हुजूर की नातें सुनाए तो बच्चे की जो फितरत है ना वो हुजूर के इश्क में ढल जाएगा। बेशक बेशक। मैंने जितना भी दीन सीखा तो अपनी माँ से सीखा, इश्क जो सीखा। अल्लाह मेरी वालदा की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। वो बचपन में सैयदा हलीमा की बातें बताती थी सुभान अल्लाह। और हुजूर के बचपन की बातें बताती थी सुभान और कहती थी बेटे हुजूर किसी बच्चे के साथ नहीं खेलते थे। का फिर मेरा इमाम कहता है हुजूर जब खेलते थे, तवज्जो है कि नहीं, तो कैसे खिलौना क्या था हुजूर का। इमाम फरमाते हैं, हजरत अब्बास कहते हैं बचपन में हुजूर जब चांद की तरफ देखते थे ऐसे इशारा किया, चांद इधर चला गया, फिर इधर चला गया, फिर इधर चला गया चांद, इधर उंगली का इशारा, इधर इधर गई, इधर 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 इधर। तवज्जो करें, लोग कहते हैं नबी ने मक्के में तोड़ा है, तो तोड़ा तो मक्के में था मगर घुमाया तो अपने पालने में दिया था। अरे जो घुमा सकता है वो तोड़ भी सकता है। वाह 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 वाह। बेशक बेशक हक है। बेशक चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। बेशक क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर। सुभान अल्लाह।